मनीष कश्यप गिरफ्तार, बिहार में बवाल, सड़क पर उतरे समर्थक, पुलिस के फूले हाथ पांव। थाने से पहली तस्वीर सामने आई, मनीष कश्यप के घर कुर्की करने पहुंची पुलिस, लोगों ने जमकर किया हंगामा। क्या राष्ट्रवादी पत्रकार हो गया बिहार की राजनीति का शिकार? जिस पत्रकार ने उठाई जनता की आवाज, उसे किसने बना दिया विलेन? क्या राजनीति में होगी मनीष कश्यप की एंट्री? बनेंगे मुख्यमंत्री? इधर बिहार में कई तरह के आरोप लगने के बाद राष्ट्रवादी पत्रकार मनीष कश्यप ने सरेंडर किया। उधर बिहार की जनता सड़क पर उतर आई। मनीष कश्यप के समर्थन में सैकड़ों लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि भाई को जबरदस्ती राजनीति के चंगुल में फंसाया गया। पुलिस मनीष कश्यप के घर सुबह से ही कुर्की करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि लंबे समय से उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मनीष कश्यप पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और कई मामलों में वो फरार चल रहे थे, लेकिन जब पुलिस उनके घर कुर्की करने के लिए पहुंची तो उन्होंने भी बाद में सरेंडर कर दिया। पर बिहार में सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि लगातार अब लोग सड़क पर उतरकर उनके रिहाई की मांग कर रहे हैं। अपने धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाने वाले मनीष कश्यप ने अब तक हजारों लोगों की आवाज उठाई है। कभी वो पुलिस से भिड़ जाते हैं तो कभी भ्रष्ट अधिकारियों को सबक सिखा देते हैं। नेताओं और मंत्रियों को भी मनीष कश्यप कभी नहीं बख्शते। यही वजह है कि लंबे समय से मनीष कश्यप न सिर्फ अधिकारियों की आंखों में चुभ रहे थे, बल्कि कई नेताओं की नजर भी उन पर तिरछी थी। मनीष कश्यप को फंसाने के लिए कई बार साजिश की गई, उन पर कई मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन सच के साथ खड़े रहने वाले सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप को हर बार राहत मिल गई। लेकिन इस बार ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया कि मनीष कश्यप के पास उसका तोड़ मुमकिन नहीं है। मनीष कश्यप पर आरोप है कि उन्होंने तमिलनाडु में जाकर बिहार के मजदूरों की गलत खबर फैलाने की कोशिश की और फर्जी वीडियो बनाए। इसको लेकर मनीष कश्यप पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। मनीष कश्यप पर भ्रामक खबर फैलाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप है। तमिलनाडु में हुए कांड के बाद से ही पुलिस लंबे समय से मनीष कश्यप की तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन कोई सुराग पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब जब पुलिस उनके घर पर कुर्की के लिए पहुंच गई तो मनीष कश्यप ने भी सरेंडर करते हुए आगे की लड़ाई कोर्ट में लड़ने की बात कह डाली। मनीष कश्यप ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा देखना और सुनना पसंद करते हैं। कभी इंजीनियर की नौकरी छोड़कर यूट्यूबर बनने के लिए आए मनीष कश्यप ने कभी नहीं सोचा होगा कि उन्हें जेल का मुंह भी देखना पड़ेगा, लेकिन उनकी दिलदार पत्रकारिता और बेबाक बोली की वजह से कई बार वो विरोधियों के निशाने पर रहे। यही वजह है कि उन पर अलग अलग थाने में कई केस दर्ज किए गए। मनीष कश्यप अपने ऊपर दर्ज होने वाले केस से कभी नहीं डरे, लेकिन उन्होंने इसे सीधे तौर पर राजनीतिक साजिश जरूर बताया। कुछ दिनों पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े थे। अपने वीडियो में मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाचार पत्रों की बात मानकर अधिकारियों को निर्देश देते हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि अगर सीएम नीतीश ट्वीट करते हैं तो कुछ नहीं, और अगर मैंने उन्हीं समाचार पत्रों के आधार पर वीडियो बना दिया तो गुनहगार हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव आपको 2025 में सीएम बनने नहीं दूंगा। लेकिन इसी के बाद राजनीतिक कयास जोर पकड़ रहे थे और हर कोई कह रहा था कि अब मनीष कश्यप पहले से ज्यादा हमला बोल पाएंगे, लेकिन मनीष कश्यप को अब सरेंडर करना पड़ गया। पर जिस तरह से मनीष कश्यप ने अब तक लोगों की आवाज उठाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता के बीच उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार के भविष्य के सीएम मनीष कश्यप ही होंगे। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि मनीष कश्यप के साथ आगे क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।